आगे बढ़ेंगे जहां चमोली के तलवाड़ी स्टेट स्थित पंचायत भवन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दरअसल बात करें तो उत्तराखंड एकता मंच के अध्यक्ष अनूप बिष्ट और अन्य वक्ताओं ने कहा कि देश के सभी 12 हिमालय राज्यों के मूल निवासियों को संवैधानिक सुरक्षा कवच प्राप्त है, लेकिन उत्तराखंड इससे वंचित है। साथ ही उन्होंने इस दौरान बताया कि 5वीं अनुसूची लागू होने से राज्य को सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950 और पैसा 1996 के तहत जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभाओं का सीधा नियंत्रण मिलेगा। इसके अलावा इससे स्थानीय स्तर पर करीब 5 लाख रोजगार सृजित होंगे और गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी मिल सकेगा। आज तलवाड़ी स्टेट चमोली गढ़वाल के अंदर ये जो 5वीं अनुसूची की बैठक रखी गई थी, इस बैठक का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पे 5वीं अनुसूची लागू की जाए, जिससे कि हमारे युवाओं को 50% एसटी रिजर्वेशन स्टेट में, 7.5% रिजर्वेशन सेंटर में और कम से कम नदी, जंगल, पहाड़ से जो माइनर ठेके होते हैं उसके माध्यम से 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। साथ ही ग्राम प्रधान को सशक्त करना पेसा एक्ट के माध्यम से, और लोगों को जो जिनका मालिकाना हक है जंगलों में एफआरए 2006 के माध्यम से वो ज़मीन के मालिकाना हक मिले। धन्यवाद। मेरा नाम दरबान सिंह सूड़ा है, मैं गंगोली हाट से हूँ। जैसा कि यहाँ पर बहुत विशेष चर्चा हुई आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे ग्रामीणों के साथ में, लोगों को बड़े सरल भाषा में ये समझाया गया कि जो अधिकार आपके जल, जंगल, ज़मीन पे पहले से ही संवैधानिक तरीके से आपके पास थे, 1970 में किस तरीके से वो हटा दिए गए। उसके बाद आपके ऊपर डे बाय डे फॉरेस्ट के माध्यम से नए नए कानून आपके ऊपर जो थोपे गए, उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, पहाड़ का जो युवा है 70s के बाद, अगर 70 के दशक के बाद हम लोग देखते हैं, वो लोग पलायन होने के लिए मजबूर हुए थे। और आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड के कई सारे गांव रोजगार के कमी के कारण खाली हो चुके हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 5th शेड्यूल जैसे ही हमारे उत्तराखंड में लगेगा और पहाड़ी राज्यों की तरीके से